हेलो लॉन्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। हम लोग को रूट्स निकालना है फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यदि ये एग्जिस्ट करते हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग ए स्क्वायर। बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग ए स्क्वायर से हम लोग को इसका रूट्स निकालना है यदि ये एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू हम लोग के पास है 2, b इक्वल्स टू है -7 एंड c इक्वल्स टू है 3। तो हम लोग d निकालते हैं। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर और -4ac। तो यहाँ पे हम लोग का d हो जाएगा तो बी स्क्वायर मीन्स -7 का होल स्क्वायर -4a और c यानी 7 का स्क्वायर 49 और -4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 यानी कि 25 हो गया हम लोग के पास। और ये d है वह ग्रेटर देन 0 है देन इट एग्जिस्ट, देन इट्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करते हैं। अब हम लोग को बनाना है कि इसका मेथड ऑफ कंप्लीटिंग ए स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर जो होता है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू 2 -7x इंटू 2 प्लस में 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -14x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे 2x मीन्स 2x का होल स्क्वायर -2a और b। अब हम लोग को 14 लाना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 7/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 14 और इसी का हम लोग का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। और जो हम लोग के पास नंबर है वो वाला +6, यहाँ पे +6 इक्वल्स टू 0। उसके बाद से हम लोग का ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर मीन्स 2x और -7/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 49/4 प्लस में 6/1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। देन आफ्टर हम लोग इसको बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 2x -7/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -25, 6 4 ज़ा 20 तो -25/4 इक्वल्स टू 0। और फिर हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए 2x - 7 आई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/4। ये वाला इधर स्क्वायर है तो इधर जाकर रूट हो जाएगा 2x और -7/2 इक्वल्स टू एक बार प्लस और एक बार माइनस और ये हो जाएगा 5/2। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस वाला ले लेते हैं एक बार माइनस वाला। तो 2x इक्वल्स टू 5/2 और ये 7/2 है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7/2। तो 2x इक्वल्स टू 12/2 डेट इज 6। तो x इक्वल्स टू 3। अब 4 के सेकेंड वेन जब ये निगेटिव हो जाएगा 2x -7/2 इक्वल्स टू -5/2। तो ये वाला इधर निगेटिव है तो उधर जाएगा पॉजिटिव। तो 2x इक्वल्स टू -5/2 प्लस में 7/2। तो ये हो जाएगा 2/2 डेट इज़ 1। तो x इक्वल्स टू हाफ, मतलब कि हम लोग पास दो रूट्स हो गए, एक हाफ और एक 3। उसके बाद से इसी का सेकंड देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x और -4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -4। तो d इक्वल्स टू b स्क्वायर और -4ac। तो b स्क्वायर हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर -4, a के जगह पर 2 और -4। तो ये हो जाएगा 1 -4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 32 तो -32। तो ये वाला हो जाएगा हम लोग के पास ये वाला तो माइनस ये वाला 32 और ये वाला माइनस प्लस। तो ये वाला हो गया हम लोग के पास 33। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट है वो 0 से बड़ा है। तो हम लोग को यहाँ पे कंप्लीटिंग द मेथड ऑफ स्क्वायर से निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पास 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 2x और -8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस में 2x और -8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर और प्लस में 2a के पास हम लोग के पास ये है और हम लोग को कितना लाना है 2x लाना है। तो हम लोग 1/2 से एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जितना से मल्टीप्लाई किए हैं उसी का स्क्वायर और फिर इसी का स्क्वायर एक बार माइनस और फिर -8 है तो -8 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं 2x प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर और -1/4 अब -8 इक्वल्स टू 0। तो 2x और प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 34। तो I1 माइनस हो जाएगा 34 में से तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या करते हैं तो ये वाला ये माइनस रहना देंगे तो ये हो जाएगा 1 हो गया -1 और ये वाला -32 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 0 ये वाला हो गया। देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू
33/4, ये चला जाएगा इस साइड स्क्वायर, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक बार हम लोग प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2x, तो यहाँ पे रूट अंडर 33 और ये वाला है तो नीचे 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर 33 है ना, तो रूट अंडर 33/4, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो -1/2 और 2x है, तो ये वाला चला गया तो वहाँ पे, तो ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -1 और प्लस में रूट अंडर 33/4, ये वाला आंसर, और सेकंड वाला एक वाला यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसी का थर्ड नंबर बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखा है 4x² + 4 रूट अंडर 3x + 3 = 0, तो यहाँ पे ए हम लोग के पास हो गया 4, बी हो गया हम लोग के पास 4 रूट अंडर 3 एंड सी हो गया हम लोग के पास 3, तो हम लोग यहाँ पे डी निकालते हैं, तो डी = b² - 4ac, तो यहाँ पे हम लोग बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मीन्स 4 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर और -4a और c, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 = 16, तो 48 और -48 = 0, ये वाला हो गया। अब हम लोग को बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑफ मेथड से निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस में 2 ए हम लोग के पास क्या है 2x, और b हम लोग को कितना लाना है 4 रूट अंडर 3, तो हम लोग रूट अंडर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसके रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर में से रूट अंडर 3 के होल स्क्वायर को माइनस कर देंगे और जो नंबर है उसको ऐड करके 0, ठीक है, ये हो गया हम लोग के पास। तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का 2x प्लस में रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस में 3 = 0। तो अब हम लोग के पास इसका जो रूट आएगा ना, तो यहाँ पे देखिए ये वाला 0 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस में रूट अंडर 3 + 0 = 0, तो हम लोग लिख सकते हैं ये वाला माइनस हो जाएगा, तो 2x = रूट अंडर 3, तो x = रूट अंडर 3/2 और रूट अंडर 3/2 आंसर। उसके बाद हम लोग इसी का फोर्थ नंबर देखते हैं, तो फोर्थ नंबर यहाँ पे दिया है 2x² + x + 4 = 0, तो a = हम लोग पास 2 है, b = 1 है एंड c = हम लोग के पास 4 है, तो हम लोग d निकाल लेंगे, तो d = b² - 4ac, तो यहाँ पे b² मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4a और c, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 4 2 = 8 32, तो ये वाला हो जाएगा -31, डी यहाँ पे लेस हो गया 0 से, हैंस दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आप लोग को चारों इक्वेशन बना लिए। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू लर्नर्स।